So, good morning, students. In today's video, we are going to cover this chapter, School and Peer. बहुत छोटा सा चैप्टर चैप्टर है जो बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा. ये हमारे लास्ट ब्लॉक 5 का चैप्टर नंबर 2 है. ठीक है. सो करते हैं. Man is a social animal that we all know that. Peers क्या होते हैं? तो peers हमारी सेम एज के इक्वल. Just a second, what is happening? Anyways, so peer जो होते हैं वो who is equal to one another in abilities, qualification, age, background and social status. तो ये हमारे peers होते हैं. So peers जो होते हैं are our like-minded friends and companions. They are like our extended family. Among peers, there can be friendship and acceptance. We can share anything with them, which in turn help us in building bonds. ओके. तो पीयर्स क्या बारे में आप लिख सकते हैं. पीयर इवोल्यूशन. तो हम जैसे छोटे से बड़े होते हैं तो हमारे जो पीयर्स हैं वो भी चेंज होते हैं रहते हैं. ठीक है. हम जैसे स्कूल में जाते हैं, फिर हम कॉलेज में जाते हैं, फिर हम वर्क ऑफिस में जाते हैं, फिर हम रिटायर, मतलब हर समय हमारे पीयर्स चेंज होते रहते हैं. ठीक है. सो during the second year of life, children in interactions increase and playing together. 3 में जब वो 3 साल 2 में है ना वो हर बच्चे के साथ खेलते हैं. 3 में वो खुद के फ्रेंड्स उन्हें फिर हो मतलब सोचते हैं उनके बारे में कि हमें खुद के फ्रेंड्स हमारे इंटरेस्ट के बेसिस पे एंड ऑल होंगे. ठीक है. So adolescents often are part of a 5 to 10% peer group called clique, which is important to them. For some, for example, जैसे कि some typical crowds found in high schools जो होते हैं वो होते हैं the jocks, the brains, the druggies, the nerds. ये सब होते हैं हाई स्कूल में ऐसे क्राउड्स. इन्हें क्लिक कहते हैं. 5 to 10 का ग्रुप होता है. सो फिर पीयर रिलेशनशिप्स जो हैं वो हमारी चेंज होती है. हम जब अपने पीयर से मिलते हैं तो बच्चे हैं जो हैं वो ईगोसेंट्रिक से सेल्फ मीन्स ईगोसेंट्रिक से बदल के दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझना शुरू करते हैं. और ये सब क्यों कब होता है? पीयर रिलेशनशिप्स की वजह से ही होता है. वो दूसरे की तरफ एम्पैथी एंड सिंपैथी शो करने लग जाते हैं और दूसरों की नीड्स समझने लग जाते हैं. सोशल पर्सपेक्टिव स्किल्स उनकी बनती है. ठीक है. पीयर प्रेशर. सो पीयर प्रेशर तो हम सबको ही पता है कि जैसे कि जो बच्चे मतलब पीयर प्रेशर होता है कि जैसे वो ड्रेस कर रहे हैं हमारे फ्रेंड्स हम वैसे ही करें. और जैसे कि वो जिन चीज़ों में हो मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम भी वहाँ पे ही करें फिट इन होने के लिए. So the level of peer influence generally increases as children grow and as the need to conform grows before they truly form an adult identity. The resistance to peer influence declines as children gain independence from the family. Preschool children tend to be least aware of peer pressure and are the least influenced by the need to conform. However, with more social interactions outside the home and more awareness of others, the influence of peer increases and the peer influence is higher.
The problem arises when this influence gets transformed in peer pressure. So peer influence तो ठीक है, अगर आप अच्छी चीजें सीख रहे हैं और वो सब, बट ये जब पीयर प्रेशर में बदल जाए तो वो वाली चीज थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। ठीक है, हर एज के लिए जो है ये पीयर प्रेशर, ठीक है, होता है 6 साल के बच्चे से ले तक जो बड़े हाई स्कूल तक हम देखते हैं। जैसे परफेक्ट बॉडी चाहिए होती है, गर्ल्स को भी अट्रैक्टिव दिखना होता है, तो ये सब चीजें पीयर प्रेशर जो है ये हमारा कंटिन्यूअसली चलता रहता है स्कूल में। एज वी ऑल नो, वी ऑल हैव एक्सपीरियंस दैट। प्री टीन्स और जो टीनेजर्स होते हैं वो फेस मैनी चैलेंजेस रिलेटेड टू कॉन्फॉर्मिटी एंड मतलब कि उन्हें वैलिडेशन मिले और उनको पीयर मतलब वो फिट इन हो पाए, तो इसका बहुत प्रेशर रहता है उन पे। ठीक है, peer groups and their influence. So the peer groups are defined by Webster dictionary means contemporaries of the same status. ओके, मतलब कि जो पीयर ग्रुप्स है और जो उनका इन्फ्लुएंस है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पीयर ग्रुप्स जो है वेबस्टर डिक्शनरी से में डेफिनेशन क्या दे रखी है, कॉन्टेम्पररीज ऑफ द सेम स्टेटस। कंटेम्पररीज मतलब कि जो पीपल एक टाइम पे जो एग्जिस्ट कर रहे हैं सेम एज के, सो कंटेम्पररी ऑफ द सेम स्टेटस पीयर ग्रुप हो गया। Extended definition है, a peer group is a group of people of approximately the same age, social status and interest. Peer groups exert a powerful influence on growing children, especially adolescents. ठीक है, सो ये सब peer group में आता है। The feeling of belongingness is very powerful force that can outweigh ties to families, so school, society और community. सो मतलब बिलोंगिंगनेस वाली जो फीलिंग होती है कि हमारे जैसे सेम आइडिया के लोग हैं, है ना, और सेम यू नो सेम आइडिया के लोग हैं और सेम बिलीव्स के और सेम अंडरस्टैंडिंग के, सेम लेवल के, तो वो वाली जो फीलिंग होती है बिलोंगिंगनेस की, वो उस फीलिंग को कोई नहीं मतलब हरा सकता। ना तो कोई फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, कम्युनिटी उसको मतलब यू नो नहीं हरा सकती। वो इतनी अच्छी फीलिंग होती है जब एक पर्सन जो है वो बिलोंगिंगनेस किसी ग्रुप से फील करता है। ठीक है, कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, फैमिली से भी कर सकते हैं। सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स विच पीयर ग्रुप्स जो हैं वो ऑफर करती हैं बिलोंगिंगनेस और नॉट बीइंग अलोन और सोशली आइसोलेटेड, वो सब क्या है, अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ स्ट्रक्चर, अ क्लियर सिस्टम ऑफ रूल्स, communication and discussion about taboo subjects such as drugs, sex, smoking, etc. So इन सब की चीजों के लिए मतलब यू नो ये चीजें भी हैं हमें जो पीयर ग्रुप से मिलती हैं, बिलोंगिंगनेस और बीइंग नॉट अलोन, इनके अलावा भी ये सब चीजें जैसे स्ट्रॉन्ग बिलीफ स्ट्रक्चर, सिस्टम ऑफ रूल्स, कम्युनिकेशन, डिस्कशन, ये सब चीजें भी हमें मिलती हैं। वैल्यू डेवलपमेंट थ्रू पीयर्स, who am I? So firstly finding one's identity to the question who am I, and secondly discovering oneself as a separate and independent entity from the parents. सो क्या वैल्यू डेवलपमेंट होता है पीयर्स के साथ, हमें पता चलता है हम कौन है, हमारी सेपरेट एंटिटी क्या है पेरेंट्स के अलावा। ओके, the peer groups encourages autonomy, mutuality, experimentation with self-guided roles,
and all of those things. So, as children spend much of their time away from home, whether at school or social events, they find security in the approval of their peers. This desire to be accepted by their peers is perhaps a strong motivating force, especially during adolescence, and it is for this reason that peer pressure sometimes compels adolescents to engage in high risk and daredevil stunts. सो पीयर्स हमारे जो होते हैं उनसे एक्सेप्टेड फील करने के लिए हम हाई रिस्क लेते हैं, स्टंट्स करते हैं जिससे कि हम उनके जो ग्रुप है उसमें मतलब यू नो फिट इन हो सके। तो ये नेगेटिव भी ऑफ कोर्स, सारे पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव चीजें भी होती हैं पीयर ग्रुप्स में रहने से। ठीक है। Inculcation of values through school and peers। ठीक है। सो Sheshadri जो है goes on acknowledge that the atmosphere of the school and the personality of the teacher cast a great influence on the children। सो कैसे स्कूल है और जो पर्सनालिटी है टीचर की वो बच्चे पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। सो बच्चों पे टीचर्स को कैसा होना चाहिए? टीचर्स को एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, जैसे हमने चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ा था, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत बच्चों पे पड़ता है और बच्चे जो है ज़्यादातर अपना जो बचपन का समय स्कूल में ही गुजारते हैं। ठीक है। And next to parents, the teacher have an important and effective role in inculcation of values amongst children. The school must therefore be able to stimulate an atmosphere which will encourage interpersonal and community life. ठीक है। The principle that should govern schools may be summarized as under। तो ये सब चीजें स्कूल वालों को करनी चाहिए। The school should be a warm, friendly, and purposeful community of which every child can feel that he is a valued member who has something to contribute. It should try to reach a common ethos which the staff and students have worked out. Common ethos means common rules, values. The children should have opportunity of participating in all activities in small groups. The school should encourage a sense of responsibility at all levels, responsibility of actions, of contribution to the life of the school, of helping one another, and of solving the problems of the community. The curriculum should be designed to draw on the curiosity and creative powers of the children. The school should maintain a system of guidance and counseling, and these things स्कूल वालों को करनी चाहिए। तो हमने देखा पीयर्स का क्या रोल रहता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पीयर इन्फ्लुएंस। जब पीयर प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है तब परेशानी हो जाती है। फिर अब हम स्कूल का देख रहे हैं कि कैसे स्कूल में जो बच्चे टीचर्स हैं उनका इफेक्ट बच्चों पे पड़ता है और स्कूल वालों को क्या करना चाहिए। ठीक है। अब पीयर लीडर प्रोग्राम, तो ये कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रैक्टिसेस, यूथ ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स क्लब, ये सब करना चाहिए जिससे कि बच्चे जो हैं वो सीखें। ठीक है। अदर इनिशिएटिव्स, तो अब जो लास्ट के जो चैप्टर है इसमें आपका बस यही है कि क्या करना चाहिए और बस यही है। ठीक है। यहाँ से लाइक पीयर लीडर प्रोग्राम करना चाहिए, कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रैक्टिसेस, यूथ ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स क्लब, so on and so forth। ओके, सो ये आप बस एक बार रीड कर लेंगे आपको सब समझ आ जाएगा। आप आराम से आंसर लिखने अम, के लिए मतलब आंसर लिख पाएंगे एग्जाम में। सो आप मेरा वीडियो देखें प्लस आप रीड करें खुद से एक बार, फिर आप क्या करें एग्जाम में। ये देखो मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी एक बार बता देती हूँ, आप वीडियो देखें जिससे आपको मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ, थोड़ा समझा देती हूँ, कुछ मेन चीजें बता देती हूँ और फिर आप क्या करें, फिर आप एक बार खुद से रीड थ्रू कर लें। ये दोनों होने के बाद फिर आप एग्जाम के पास
एक बार थोड़ी-सी 1-2 पेपर सॉल्व कर ले, मतलब ऐसे पेपर तो आप सारे ही सॉल्व कर लें, मतलब सारे पेपर देख लें, लेकिन 3 मतलब जितने 3-2 आवर्स जितने का भी होता है, उतनी देर बैठ के आप इसको करें सॉल्व। थोड़ी-सी राइटिंग प्रैक्टिस करें और फिर सीधे एग्ज़ाम में चले जाएँ। दैट्स इट। ठीक है? आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको चैप्टर भी समझ आ जाएगा और बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में बना सकते हैं समझ के। ठीक है? So that's it for this video. Thanks for watching.